अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजारा होगा और 4 रोज़े माशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं और आगे भी इंशाल्लाह जितने रोज़े रह गए हैं वो सब बहुत अच्छे से गुजरें। सारा रमज़ान जो है बहुत अच्छा सबका गुजरे। आप खूब सारी इबादत करें और अपने घर का माहौल अच्छा रखें। बाहर जाएं तो काम पे भी अपना माहौल अच्छा रखें और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि रोज़ा जो आप रख रहे हैं वो समझ लें कि वो आप अल्लाह के लिए रख रहे हैं। आप किसी इंसान के लिए नहीं रख रहे कि आप उस पे गुस्सा करें और अपने रोज़े में जब आप इमोशनली डिस्टर्ब फील करें या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकें तो आप दूसरों के साथ लड़ाई ना लें। मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन ये क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे इनबॉक्स में कि आप ज़रूर बताएं कि एंगर इश्यूज़ क्यों इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ लोगों के। ख़ास तौर पे इफ्तार के टाइम पे देखा जाता है कि बात बात पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। रोड्स पे अगर ज़रा सा किसी कोई हॉर्न दे दे या किसी को वेट करना पड़े सिग्नल्स पे तो वो गाड़ी से उतर के लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो उसकी वजह यही है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है और ये इसकी रीज़न्स तो बहुत सारी हैं। हो सकता है कि कोई अनरिजॉल्व एंजाइटी इशू हो, उनको ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई हर्ट हो, कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन अंदर है उनका एंगर जिसकी वजह से वो चैनलाइज हो रहा है, वो किसी दूसरे इंसान पे उतर रहा है। क्योंकि जब भी कोई हमें ईजी टारगेट लगता है तो उस पे हम बड़ी आसानी से अपना गुस्सा उतार देते हैं और उसको बड़ी आसानी से शिकार बना लेते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन का। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं या इमोशनली आप बड़े अनकंट्रोलेबल फ़ील करें, तो उसमें 2-3 चीज़ें जो ख़ास देखने वाली ये है कि क्या आप रोज़े में भी अपने आप को फ़िज़िकली इंगेज कर रहे हैं नमाज के ज़रिए या माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज़ आप कर रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसको किस तरह से फ़िज़िकल हेल्थ के साथ कनेक्ट करके लेके चल रहे हैं। लाइक कुछ लोग बहुत ज़्यादा योगा स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज़ हम जनरल एक्सरसाइजेस तो शायद नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो रोज़े की हालत में जिम जाएँ या वॉक भी कर सकें। तो आप योगा ज़रूर कर सकते हैं। योगा में भी बहुत बेहतरीन वो एक्सरसाइज भी है और इसमें आप बहुत एक माइंडफुल की एक्सरसाइजेस है, आप उसमें ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस भी हो जाती हैं और आप बहुत काम फील करते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स के आपको स्टिमुलेट करते हैं और आफ्टर योगा यू फील रियली रिलैक्स्ड एंड काम। तो आप योगा ज़रूर अपनी रूटीन में रखें, थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और किसी भी किस्म की जो फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल जो एक्सरसाइज है उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें। कुछ लोग पतला होने के लिए रोज़े में खाना पीना हर चीज़ इस तरह से छोड़ देते हैं कि बस फाके ही कर रहे होते हैं और उस रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं। आप रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए रख रहे हैं, ना कि आप फाके करके या तो सोए पड़े रहें या इफ्तार से पहले या सहरी से पहले उठ जाएंगे और बस जल्दी जल्दी कुछ खा लेंगे और रोज़ा भी हो गया और डाइट भी हो गई। तो ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ा एक इबादत है। सो रोज़े को आप उसका जो तकद्दुस है उसको ख़राब ना करें। आप अपनी प्रॉपर डाइट लें, सहरी का मील प्लान करें, इफ्तार का मील प्लान करें और इनफ वाटर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम खाना प्रॉपर नहीं खाते, पानी बॉडी में नहीं होता, डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो उससे हमारी स्लीप, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ उस सब पे बहुत इफ़ेक्ट आता है और उसकी वजह से जब आप रेस्टलेसनेस फील करते हैं, आप मेंटली अपसेट फील करते हैं, नींद पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपके मूड पे, आपके इमोशंस पे, हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आएगा और फिर वही गुस्सा, वही एंगर, वही फ्रस्ट्रेशन आप रोड पे जाके दूसरों पे निकाल रहे होंगे या घर में बात बात पे अपने छोटों से उलझ रहे होंगे या कभी कभी हम अक्सर देखते हैं कि कोई बात इतनी होती नहीं लेकिन बस गुस्सा आ गया और धाड़ 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 तो लोग आपसे छुपते फिर रहे होते हैं कि यार ये घर पे है तो घर का माहौल ही ख़राब है। तो ऐसे ना करें। आप अपनी डेली रूटीन को अपनी इबादत के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कर सकते हैं। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि सारे काम छोड़ छाड़ के आप बस समझे कि जी रोज़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, रोज़े में भी आप बहुत एक्टिव रहें, अपनी इबादत को इंजॉय करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। उससे भी एक स्पिरिचुअल एक कनेक्शन जब होता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है, एक कामनेस आती है, एक आपको इमोशनली भी आपको लगता है कि यस हम बहुत ज़्यादा इस वक्त फील कर रहे हैं, एक इनर पीस फील करते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा है, मेरा एक डीप कनेक्शन बन जाता है रमज़ान में
अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मेरा खुदा के साथ बड़ा एक मुझे लगता है कि डिफरेंट रिश्ता है, बिकॉज़ मैं तो बात करती हूँ अल्लाह ताला से, और मुझे जब मैं दुआ भी मांगती हूँ तो इस तरह से मांग रही होती हूँ कि जैसे खुदा मेरा रब मेरे सामने है और मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनको अपने मसले बता रही हूँ और उनसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने अब ये मसला हल करना है। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन मेरा ईमान है कि जो भी ये मुझ पे मुश्किल है, तकलीफ़ है, ये जो मेरी जायज़ हाजत है, इसको आप ज़रूर पूरा करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन मैंने अपनी अर्ज़ी आपके सामने रख दी है। और मुझे वाकई में ही बड़ा सुकून मिलता है। किसी इंसान के आगे जाके रोने से या किसी और को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होता। एक दफ़ा आप दिल से नमाज़ पढ़ें, दिल से दुआ करें और अपने अल्लाह ताला से, अपने खुदा से कनेक्ट होकर देखें, तो देखिएगा ये जितनी भी इमोशनल आउटबर्स्ट हैं और जितना भी एक अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। और उसके अलावा ये हो सकता है कि आप जो है अपनी रूटीन में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छा फ़ील कराए, लाइक कुछ लोगों की हॉबीज़ ऐसी होती हैं, पेंटिंग होती है, राइटिंग होती है, उसके ज़रिए भी वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बिकॉज़ ये वाली एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो चैनलाइज़ करती हैं आपके अंदर जो एक सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, उनको चैनलाइज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जस्ट स्टार्ट डूइंग एनीथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी। इससे भी आप स्टिमुलेट होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं और यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो हम ये कभी ना समझें कि रोज़ा रख लिया तो बस बड़ा एहसान कर लिया और अब कोई काम नहीं कर सकते और सुस्त बस गुजारना है और अफ्तार से पहले कोई बात ना करे। लिटरली मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, कहते हैं अफ्तार से पहले मेरे से कोई बात ना करे, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो क्यों भाई रोज़ा आपने रखा है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है, सबने रखा है। आप उसमें उसको बीमारी ना समझें रोज़े की हालत में कि कोई खुदा न खास्ता कुछ हो गया आपको। नॉर्मल अपना रोज़ा गुजारें, बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारें, एक अच्छी मिसाल बने। और ये तो बड़ा बाबरकत महीना है जिसका बड़ा इंतज़ार होता है, तो जब भी ये आए इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करें। रमज़ान करीम को एक त्यौहार की तरह मनाया करें, हर एक दिन को खुशी के साथ मनाया करें और प्रॉपर इसका एहतमाम किया करें और प्रॉपर नींद भी अपनी पूरी करें और सहर और इफ्तार को इंजॉय करें सेहत के साथ, तंदुरुस्तगी के साथ। और आई होप कि आपको ये सारी टिप्स एंड टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। आप ज़रूर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपके इमोशंस और आपके एंगर पे कितना फ़र्क आया इस चीज़ का। और अगर स्टिल आपको लगे कि अभी भी एंकर है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ पास्ट के अनरिजॉल्व्ड आपकी एंजाइटीज़ हो सकती हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर फिर प्रॉपर कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं और उसको भी हम केटर करके रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाली जो ज़िंदगी है, जो फ्यूचर में आपको अपने इन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके फिज़िकल हेल्थ ख़राब ना हो मेंटल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। बिकॉज़ फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दोनों एक साथ ही लेके चलनी पड़ती है। अगर आप किसी एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं तो और दूसरी चीज़ का नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं whenever you feel like, whenever you want to discuss anything regarding your personal issues। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने रमज़ान को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और आई होप कि आपके आगे आने वाले हर दिन और हर रोज़ा बहुत ही भरपूर अंदाज में आप गुजारेंगे और एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। रमज़ान मुबारक वंस अगेन।